नमस्कार, प्रणाम। अभी हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हैं। अभी हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बाल्टिक सेंटर आए हुए हैं। तो ये बाल्टिक सेंटर कब बना और कौन कौन सा देशों का समूह है और इसको बनाने का क्या क्या उद्देश्य था, इसके बारे में हमारे विकास सर बताएंगे। तो विकास सर, आप बताइए कि ये बाल्टिक सेंटर कब बना। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 2016 को यह स्थापना हुआ था। इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर बाल्टिक देशों के कल्चर को यहाँ पर पढ़ाया जाए। बाल्टिक कल्चर में मुख्यतः 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि दोनों मतलब एक भारत और वो बाल्टिक कल्चर के कॉम्बिनेशन को यहाँ पर पढ़ाया जाए। एक बहुत अनुभवी व्यक्ति आए हैं, इनका नाम दिव्य प्रकाश है। इन्होंने बाल्टिक सेंटर के बारे में विशेष जानकारी देंगे। तो बताइए इसके बारे में, आप कुछ बताइए। हम यहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहेंगे कि बाल्टिक सेंटर अपने भारत के अंतर्गत एक एशिया महाद्वीप का एक पहला बाल्टिक सेंटर है, जो कि अपने संस्कृति और सभ्यता को जीवंत रखने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। धन्यवाद। आए हुए हैं तो यहाँ पे देखे 2 बहुत यूनिक जो बैल हैं, इसका नाम ऐसे नंदी बोला जा रहा है। तो इसके बारे में जानते हैं, आप बताइए इसके बारे में। ये सबसे पहले तो हम DSBB न्यूज़ को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। और ये नंदी बाबा हैं, जिस पर भोलेनाथ का एक सॉन्ग है, मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं एक और सांवर हमको मिला है। तो ये अभी दिव्य प्रकाश भाई बताएंगे कि सांवर देवता का क्या महत्व है। ये हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो गौशाला है, उस गौशाला के अंतर्गत बहुत सारे प्यारी प्यारी गैयाँ हैं, है ना, जो कि लीटरों में 50 लीटर 100 लीटर तक के दूध देती है। तो उस गाय के गर्भो संस्कार के लिए, है ना, ये साढ़ देवता मदद करती है, ताकि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के जितने भी गायें हैं उनको कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। उसके लिए ये हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है। जी, अभी आपके हाथ में हम देख पा रहे हैं कि एक लौकी है। तो ये आप सांवर देवता को खिलाएंगे। हाँ, बिल्कुल। ये तो ये के लिए लाए हैं, क्योंकि जी, हम यहाँ एक विद्यार्थी रह चुके हैं। तो मेरे अंदर एक गौ सेवा की भावना अति, है ना, उत्तेजना के साथ माता भगवती गौशाला। तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है, कैसा गौशाला है, इसके देखते हैं। यहाँ तो बहुत सारे हमको गायें दिख रहे हैं, एक से एक बहुत एकदम। ये सभी दुधारू गाय हैं, जो कि सभी कोई दूध देते हैं। आप देख पा रहे हैं ये सभी। और यहाँ के गाय का इंसानियत इतना है कि किसी को मारते नहीं। आप देख पा रहे हैं, ऐसा आपको, जी आप देख पा रहे हैं कि हाँ, देख पा रहे हैं अभी सभी गायें खाना खा रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ पे, पूछते हैं इन गायों की विशेषता मतलब क्या है इसके बारे में। तो हमारे साथ गौतम भैया हैं। तो बताइए सर, यहाँ का गाय के बारे में आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आके और गौशाला में आए। सबसे बड़ी विशेषता यहाँ जितने भी गाय को आप देख रहे हैं, ये सब देसी गाय हैं। और ये सुबह शाम मिलाकर कम से कम 40 लीटर दूध, सुबह में 20 लीटर और शाम में 20 लीटर, दोनों टाइम मिला के 40 लीटर दूध देती है। मतलब एक गाय यहाँ पे 20 लीटर एक टाइम दूध देती है। एक टाइम में 20 ये लीटर। बहुत। और दूसरी बड़ी बात है, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल है सकारात्मक माहौल है। गाय को नियमित रूप से गायत्री मंत्र सुनाया जाता है और अच्छे संगीत सुनाए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि गाय भी जो है, आप देखते होंगे यहाँ आए होंगे तो कोई भी गाय आपको मारी नहीं होगी। अन्य जगह पे आप जाएंगे तो आपको कुछ भी प्रकार का वो ऐसा काम कर देगी जिससे कि आपको चोट पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं करने का कारण यही है कि इसे नियमित गायत्री मंत्र, एक अच्छे संगीत को सुनाया जाता है, जिससे कि ये दूध भी वृद्धि होता है, दूध में भी वृद्धि होता है। तो ये विशेषता है यहाँ गाय की। जी जी, जैसे कि गौतम भैया बताए कि यहाँ सुबह शाम मिला के एक गाय कम से कम 40 लीटर दूध देती है। सर, आप एक बात और बताइएगा हमें कि यहाँ पे जो भी दूध देते हैं, तो क्या सर वो जैसे कि बाहर में देखते हैं कि इंजेक्शन के माध्यम से दूध निकाला जाता है, तो सर यहाँ पे भी वैसा होता है? नहीं, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। बस गाय को जो भी चारा आप देख रहे हैं, भूसा हो गया, दाना हो गया, ये सारा चीज़, घास हो गया, यही सारा चीज़ दिया जाता है
और ये दूध भरपूर मात्रा में देते हैं, किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन। मतलब यहाँ पे बच्चा पहले थोड़ा सा दूध पीता है, उसके बाद जो दूध निकालते हैं वो सुई दे के नहीं कोई निकाला सुई जाता नहीं है। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ बता दें कि यहाँ के सभी गायों को नियमित रूप से गायत्री मंत्र सुनाया जाता है, ताकि इस सब में भी इंसानियत भरा रहे। देख रहे हैं, इस तरह का सुदमास गाय आपको शायद ही कहीं मिलेगा। इस तरह आपको बाहर किसी भी गाय को आप अगर टच कीजिएगा तो वो सब कहीं आपको मारेगा, ये सब करेगा। तो ये सब देख पा रहे हैं, ये देखिए आप इसका देख पा रहे हैं, इसका जो थान है, जो यहाँ से दूध निकलता है, देख पा रहे हैं कितना ऐसा लग रहा है कि दूध भरपूर मात्रा में सच में निकलता होगा जी। और ये देखिए, ये कितना प्यारा सा बछड़ा है, देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। क्या आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है? कैसा लगता है आपको यहाँ पे, आप बताइएगा कुछ। देख पा रहे हैं, ये देखिए, ऐसा आपको इस तरह का बछड़ा मिलना आपको बाहर में शायद ही मिलेगा। देख पा रहे हैं, ये सभी बहुत देख पा रहे हैं, देखिए कितना सुदमास, इस तरह का आपको शायद ही कहीं मिलेगा। बहुत अच्छा। अभी हम गौशाला तरफ आए हैं, तो यहाँ पे हमारे ही सहपाठी सब बैठे हुए हैं। तो आइए, इन सब का आज आखिरी दिन है, तो हम इन सब से जानेंगे कि 2 साल इन सब बीएड डिपार्टमेंट में पढ़े हैं, बीएड की शिक्षा लिए हैं। तो इन 2 साल में इन सब क्या यहाँ पे सीखे हैं, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ है मणिकांत सर, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि इस 2 साल के क्रम में आपको यहाँ क्या क्या ऐसा कुछ यूनिक मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आए हैं, ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य था, क्योंकि मैंने यहाँ पर आके जीवन जीने की तरीका सीखा, अपने व्यक्तित्व को निर्माण करने के लिए सीखा। और हमारे इस 2 साल के क्रम में यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा तो इतनी अच्छी से दिया गया कि अब मैं कहीं भी रहूँगा तो बिल्कुल लगेगा कि मेरी व्यक्तित्व में कुछ जान है। और इतना कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। हमारे साथ पंकज सर हैं, तो सर आप बताइए, 2 साल के क्रम में आप अपनी अनुभूति दीजिए। 2 साल में बहुत काफ़ी अनुभूति हुई। जो चीज़ हमने जीवन में जो चाहा है वो पूरी तरह यहाँ पे पाया है, और इसको आगे भी हम अपनी ज़िंदगी में कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे इसको प्रयोग करना है, कहाँ उपयोग करेंगे, सब कुछ चीज़ को हम अच्छे ढंग से सीखे हैं। और यहाँ पे एक एक चीज़ को जीवन में कैसे अप्लाई करना है उसको भी हम जानेंगे एक तरह से, और जान भी गए पूरी तरह से। और आगे भी जिस स्कूल में मिलेगा, चाहे जहाँ भी जॉब होगी, इसको जिस ढंग से अप्लाई करेंगे वो भी एक अच्छे ढंग से ही अप्लाई करेंगे। हमारे ही सहपाठी हैं विवेक सेन, इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये 2 साल के अंदर आप अपना अनुभव दीजिए। जी प्रणाम, मेरा नाम विवेक कुमार सेन है और मैं यहाँ बीएड 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ। सभी साथी सहपाठियों से मैंने यही सीखा है कि सहयोग की भावना से जो भी कार्य किया जाए वो सफल होता है, और सभी साथी सहपाठियों ने मेरा सहयोग किया है। और मैं यहाँ एक चीज़ सीखा हूँ कि व्यक्तित्व निर्माण अगर व्यक्ति का हो जाता है तो वो संसार में किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकता है। जी जी, बहुत प्रकाश हैं, ये भी बताएंगे कि इन 2 साल के अंदर आप अपना अनुभव बताइए देव संस्कृति विश्वविद्यालय का। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और DSBB टीवी के माध्यम से यहाँ पे जितने भी उपस्थित दर्शक लोग देख रहे हैं उनको भी तहे दिल धन्यवाद करेंगे। दरअसल यहाँ हम DSBB में शिक्षा शास्त्र विभाग में अपने बीएड करने के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन उसके पीछे और बहुत सारी रहस्य से जुड़ी हुई थी। जैसा कि विगत हम 20 वर्षों से अखिल विश्व गायत्री परिवार से बिलोंग करें ना, तो यहाँ की एक अलौकिक प्रभा, जैसा कि आप भी सर यहाँ देख पा रहे होंगे चारों तरफ, जो है उसे हम अपने अंदर संग्रहित करने के लिए खास करके यहाँ एडमिशन लिए थे, है ना। और ये मेरा दुर्भाग्य रहा, है ना, कि कोरोना काल में कुछ दिन हमें यहाँ नहीं रहने को मिला, और जितना ही दिन यहाँ हमें रहने का और यहाँ की प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण करने का, और वो भोजन के रूप में मानिए यहाँ के वातावरण, यहाँ के आप जैसे भैया जैसे सहपाठी, है ना, और आदरणीय शिक्षा शास्त्र विभाग के जितने भी हमारे शिक्षकगण थे, उनका आशीर्वाद हमें परिपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया। और इसी के साथ मैं अपने बात को भगवती गौशाला के पास आए हैं, तो यहाँ पे झगरू
कुमार जो कि उर्फ सत्यम सागर नाम है इसका, इनसे भी कुछ जानना चाहते हैं। आप बताइए गौशाला के बारे में कुछ बताना। सबसे पहले मैं इस न्यूज़ को प्रणाम करता हूं और यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं मिथिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे गौशाला में आए। और ये गौशाला लगभग अगर कहा जाए वंशजों के अनुसार से तो मैं कृष्ण भगवान का वंशज हूँ और यादवों का ये गौशाला ज़्यादा अधिक माना जाता है। तो यादवों को ये कहा जाता है कि गौ पालन ही इसका मूल पैसा है, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि सबको गौ पालन करना चाहिए। गौ पालन करने से फ़ायदा ये होता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि उसमें 84 लाख देवता वास करते हैं। अगर बहुत लोग बोलते हैं कि गौशाला में केवल यादव ही करते हैं, तो हाँ, यादव ही करते हैं। तो यादव का अर्थ समझ लीजिए, जैसे कि बोलते हैं यादव का वर्ण होता है य द व, य से होता है यशोदा, द से देवकी, व से वासुदेव, समझ गए। और यादव को ही अहीर कहा जाता है। अही जोड़ हीर, अही मतलब होता है सर्प और हीर मतलब होता है नाथना। जो सर्प को नाथा था उसे अहीर कहते हैं। ऐसी को यदुवंशी भी कहते हैं, जिसमें हमें तद्धित प्रति लगता है। और गाय का पालन सभी को करना चाहिए हमारे विश्व में, जैसा कि हम पालन कर रहे हैं। और मैं कृष्ण भगवान का वंशज बहुत बहुत धन्यवाद। बेरोजगार भाई हैं वो यहाँ पे 12 माह आ सकते हैं, किसी भी महीने में आ सकते हैं। जनवरी से लेकर के वो दिसंबर तक किसी भी महीने में अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे हर एक महीने शिविर चलता है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, जो कि आपने हमें इस सब के बारे में अच्छे से बताए। हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र आए हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होता है। आइए चलते हैं, यहाँ पे क्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा देखने में आ रहा है कि कपड़ा बुनाई का काम चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एक सब कपड़ा बुनाई का काम चल रहा है, देख पा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से कपड़ा बुनाई का काम चल रहा है। यहाँ पे धोती मुख्य रूप से बनाया जाता है, देख पा रहे हैं। तो यहाँ के बारे में हम जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारे साथ प्रवीण सर हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये हथकरघा के बारे में कुछ आप बताइए। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ये हथकरघा सेंटर है। यहाँ पर हाथ से निर्मित कपड़े बनाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के शॉल, तौलिया, मंत्र चादर और विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं, जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में भी प्रयोग किए जाते हैं और बाहर के बाज़ार में भी ये उपलब्ध है। जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं कई कलर का भी ये सब धोती बन रहा है। मुख्य रूप से यहाँ पे धोती बनाया जाता है, कुर्ता का भी कपड़ा बनता है। ऊनी प्रशिक्षण कक्ष आए हुए हैं, आइए यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। जी यहाँ पे तो धोती को मुख्य बनाया जाता है, ऐसा लग रहा है। क्या क्या होता है भैया, यहाँ के बारे में बताइए, क्या क्या यहाँ पे बनाया जाता है। यहाँ पे स्वेटर, टोपी और धोतियाँ भी बनाई जाती हैं, रेडीमेड तैयार होती हैं। हाँ, तो हमारे भाई लोगों को रेडीमेड जब धोतियाँ तैयार होती हैं तो वहाँ शांति कुंज में काउंटर पे बिक्री होता है। तो हमें जो गायत्री परिवार में जो जुड़े हुए हैं उनको मिल जाता है, तो सुविधा होती है। जी यहाँ पे ये सभी मशीन मतलब ये धोतियाँ बनाने के ही काम आते हैं सब। अच्छा है, जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपने बताया यहाँ पे धोती वगैरह बनाया जाता है। चलिए, हस्त निर्मित कागज प्रशिक्षण केंद्र भी आए हुए हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या बनता है। आइए यहाँ पे भी देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हाथ से बनाया जाता है कागज। जी सच, आपने सही देखा। यहाँ देखिए ये हाथ से बना हुआ ये सब कागज है, ये सभी हाथ से बनाया जाता है। यहाँ पे एक से एक फाइल वगैरह भी तैयार किया जाता है। देखिए किस किस तरह का यहाँ पे मॉडल का बनाया जाता है कागज़। देखिए आप देख पा रहे हैं ये सभी कागज़ का ही रूप है, ये सब देख पा रहे हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति दिखा, आइए इनसे जानना चाहते हैं। आइए यहाँ पे देखिए एक यूनिक बहुत एक बड़ा मशीन दिखा। तो भैया इस मशीन का नाम क्या है? पेपर कटिंग मशीन। इसका यूज भैया क्या करते हैं इस मशीन का? पेपर काटने के। पेपर काटने के मतलब ये सभी पेपर इसी से काटा गया है, मतलब एक साथ बहुत सारा पेपर को कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये देख पा रहे हैं, ये बहुत डेंजरस मशीन भी है। इसमें थोड़ा सा भी अगर मिस होगा तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। आप देख पा रहे हैं ये सभी पेपर इसी में कटिंग किया गया है।
आप देख पा रहे हैं बहुत एकदम पेपर का क्वालिटी वगैरह सब बहुत एकदम अच्छा है। आप देख पा रहे हैं कई तरह का कई कलर का भी आपको पेपर, ये सभी हस्त निर्मित कागज प्रशिक्षण केंद्र में भी आता है। तो जैसा सर हम मानते हैं कि आप 15 दिन यहाँ पर काम भी कर चुके हैं सर, में जी 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 15 दिन का हम भी ट्रेनिंग लिए थे, तो हम बहुत कुछ सीख गए हैं। हम भी कि कैसे कागज़ को बनाया जाता है वो सभी हम भी ट्रेनिंग दिए हैं। तो बनाए अभी हम अंदर आए हैं तो ये महाकाल टेम्पल है अंदर में, इसका एक विशेष महत्व है। आइए इसके बारे में जानेंगे। चलते हैं महाकाल मंदिर। आइए सबसे महाकाल मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए अंदर प्रवेश करने से पहले देखिए कितना अच्छा दृश्य है, बहुत अच्छा व्यू है। आप देख पा रहे हैं एक पैर को किस तरह कटिंग कर के गणेश जी बनाया गया है, बहुत अच्छा एकदम व्यू है, देख पा रहे हैं। आइए देख पा रहे हैं इधर भी बहुत अच्छा है। इस तरह का व्यू आपको किसी टेम्पल में शायद ही देखने को मिले। इस टेम्पल में महाकाल के टेम्पल में इस तरह का बनाया गया है। आइए आपको दिखाते हैं महाकाल मंदिर का दर्शन कराते हैं आप सभी को। यहाँ पे इस मंदिर का एक विशेष महत्व है। यहाँ पे आते हैं मंदिर में महाकाल का माथा टेकते हैं और यहाँ पे मेडिटेशन भी करते हैं बैठ के। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। ये महाकाल है, ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंदर में है। इसका एक विशेष महत्व है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आप देख पा रहे हैं ये बहुत अद्भुत शिवलिंग है महाकाल का। इसमें कुछ चित्र भी हैं, उस चित्र के बारे में भी हम जानेंगे। आइए यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक इनसे पूछते हैं इसके बारे में। तो ये आप बताइएगा, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए महाकाल के पास। ये जो शिवलिंग है इसके बारे में आप कुछ बताइएगा इसका। जी प्रणाम भैया। ये शिवलिंग हमारे कैंपस में आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के द्वारा स्थापित किया गया था और इस शिवलिंग को बड़ी दूर से लाया गया है। और इस शिवलिंग की एक बड़ी ही विशेषता है कि इसमें परम पूज्य गुरुदेव का, हमारे जो महाकाल है उनका निवास है, उसमें प्रतिछाया इनकी दिखती है। हम सभी लोग का मानना ये है कि हम गुरुदेव को यहाँ स्थापित देखते हैं तो महाकाल के रूप में स्थापित देखते हैं। और शिव तत्व एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा हम अपनी कठिनाइयों को दूर करते हुए आगे हिमालय की तरह, ऊंचाइयों की तरह आगे बढ़ते जाते हैं और अपने शिखर तक पहुँचते हैं। जी जी, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एक चित्र हमको दिखाई दे रहा है, ये किस चीज़ का चित्र वहाँ पे है, थोड़ा बताइएगा। इसमें हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य तपोनिष्ठ वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव का चित्र हमें प्रतिछाया दिखाई देती है। हर व्यक्ति को दिखाई देती है और अपना आशीर्वाद हर व्यक्ति पर, अपने हर विद्यार्थी पर, अपने हर जो उनका साधक है उनके ऊपर बनी रहती है। तो ये चित्र अपने आप यहाँ पे बना है? ये अपने आप ही प्रतिलिखित होता है। अब आप जब ध्यान करने बैठते हैं तो बाकायदा आपको दिखता है कि इसमें गुरुदेव का वास है और हमें उनका आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहा है। जी जी, ये तो बहुत ही अद्भुत इसकी लीला है। इस शिवलिंग के ऊपर हमारे गुरुदेव का चित्र है। ये बताया जाता है कि ये अपने आप वहाँ पे चित्र ये हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये महाकाल की है। यहाँ पे सभी को ये देख पा रहे हैं ध्यान की मेडिटेशन में मग्न हो के यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करते हैं। आइए, तो ये था महाकाल का। देख पा रहे हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय से जैसे ही आप गेट से अंदर इन कीजिएगा, थोड़ी ही दूरी में आपको एक सौरी दीवार दिखाई देगा। देख पा रहे हैं इसमें सभी क्रांतिकारी का जो कि अपना जीवन कुर्बान कर दिए, जो शहीद हो गए, उन सभी की तस्वीर यहाँ पे लगाया जाता है। और प्रत्येक दिन यहाँ पे दीप जलाया जाता है शाम के समय में और राष्ट्रगान गाया जाता है। तो ये देख पा रहे हैं सभी क्रांतिकारी जो कि शहीद हो गए हैं, जो इस शौर्य दीवार पे उसका तस्वीर लगाया गया है और सभी को यहाँ पे आके इसको नमन करते हैं। तो ये है शौर्य दीवार। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। देखिए अभी 2022 का न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एडमिशन ओपन हो चुका है। अगर यहाँ से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आपका सेशन स्टार्ट हो गया। आप बेहिचक आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसमें
बहुत सारा ऐसा कोर्स है जिसका आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। बीए भी कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीबीए है, बीसीए हैं, बी.वॉक है, बीजीएमसी है, बीआरएस है, एमए हैं, एमएससी हैं, एमबीए हैं, एमसीए हैं, या कोई सर्टिफिकेट हैं या डिप्लोमा है, फिर पीएचडी भी हैं। इन सभी कोर्स का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। अगर आप सभी को अगर किसी को अगर एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं 2022 के सेशन में। ठीक, धन्यवाद।